ध्यान दीजिए, क्लास 10 चैप्टर 7.1 इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बीटीसी मैथ का। ये बराबर बिहार बोर्ड पूछती है। प्रश्न क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। वर्ड ध्यान रखिएगा, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। सवाल समझ में आ गया। हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालनी है जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब चलिए, इसका ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु। ए का निर्देशांक 2,-5 और बी का निर्देशांक -2,9 दिया हुआ है। अब इस रेखा पर कहीं पी बिंदु है, जो पी बिंदु किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। बात समझे ना। और साथ ही साथ एक और क्या कंडीशन दिया है कि पी ए तथा बी से समान दूरी पर है, मतलब पी इस दोनों के बीच में है, अर्थात पी से ए की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पी से बी की होगी। इसका मतलब हो गया भाई पी ए बराबर पी बी है। समदूरस्थ में तो यही होगा, पी अगर बीच में है तो जितना डिस्टेंस ए तो पी ए और उतना ही पी बी। अब मैं सवाल को बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दो बात याद रखिएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। बिहार बोर्ड बराबर यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, और यही अगर रहता प्रश्न में y अक्ष तो y अक्ष का निर्देशांक हो जाता 0,y। याद रखिएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक x,0 और y अक्ष का निर्देशांक 0,y। आ जाइए, तो P सवाल कह रही है x अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक x,0 हो गया, कोई डाउट नहीं यहां तक। अगर y अक्ष पर कहती प्रश्न तो 0,y में P का निर्देशांक लिखता। ध्यान दीजिए, चूंकि P A तथा B से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब हो गया समान दूरी पर, ठीक है ना। तो इसीलिए बउआ पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना सबको। अरे भाई बीच में, मिड में है, समान दूरी पर, जितना डिस्टेंस इसका उतना डिस्टेंस इसका, तो पी ए इक्वल टू पी बी। बात समझे ना। अब आप पी ए मतलब क्या, दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए। पी ए के मतलब यहां दूरी फॉर्मूला हमको लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, देखिए पी ए में, अरे ले भाई चल सेट हो जाओ। ध्यान दीजिए, पीए में ना x1 में इस x को मान लो, ये x मेरा x1 हो गया, तो x1 माइनस x2 तब 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस y1 तब मेरा 0 हो गया, क्योंकि जिस बिंदु से मैं x1 लूंगा, याद रखिएगा, उसी बिंदु से मैं y1 लूंगा, और जिस बिंदु से x2 लूंगा उस बिंदु से y2। तो PA बराबर PA में अगर मैं दूरी सूत्र सिद्ध लगाता हूं तो ये हो जाएगा इसका। चलिए, अब इस साइड PB में क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सब कोई दो बार माइनस का फंडा समझ रहे हो, एक बार माइनस फॉर्मूला के लिए लगाने, एक माइनस इसका वैल्यू है ये, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, दोनों तरफ अगर रूट है, ये दोनों तरफ रूट है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट और रूट कैंसिल। चल भाई रूट गायब हो जाए, हो गया। चल भाई रूट तू भी गायब हो जा, रूट रूट कैंसिल हो गया, ये सवाल हो गया है ना। अब चलिए, यहां हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला क्या होता है, ए, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, ए मेरा x हो गया, बी मेरा 2 हो गया, ठीक है ना।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां देखते हैं माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है ना। इस साइड आइए, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है 9 81। अब यहां क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जोड़ 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जोड़ 81। भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्या ये होगा कैंसिल? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? है तो समान 4x 4x, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके चिन्ह अलग है। बराबर के दोनों साइड जब चिन्ह के साथ कोई इक्वल होगा वो कैंसिल होगा, ठीक है ना बाबू। आइए, तो माइनस 4x और ये 4x अगर उस साइड जाता है तो माइनस 4x, है ना। ये सब रोल तो पता होगा। 81 और 25 इधर आया तो माइनस 25, माइनस 8x बराबर 11 में से 5 गया 6 56, x बराबर माइनस 7, x का वैल्यू मैंने निकाल दिया तो p का निर्देशांक कितना होगा? p का निर्देशांक बराबर हमने क्या माना है बाबू, x कोमा 0, तो x का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा माइनस 7,0। ये हो गया मेरा आंसर माइनस 7,0। ये भी आई क्वेश्चन है, इसमें बस ये ध्यान रखिएगा अगर y अक्ष कहेगी ना तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब बस हम बीच में यहाँ p को मैंने x, 0 माना है, y अक्ष में 0, y मान लूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी के बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 8। ये क्या कह रही है, y का वह मान ज्ञात करें। इसमें हमें y का मान निकालना है, ठीक है ना। y का मान निकालना है और दो बिंदु मेरे पास है और दोनों बिंदु के बीच का दूरी दिया है, ठीक है। दो बिंदु मेरे पास है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया। a का निर्देशांक मेरे पास दिया है, a भी नहीं, इसमें p q मानने सवाल ही कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि p और q दो बिंदु हैं, तो एक मैं p मानूंगा, दूसरा q मानूंगा। p का निर्देशांक दिया है 2,-3, 2,-3 और q का निर्देशांक दिया है 10,y। इसी y का वैल्यू हमें निकालना है भाई, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी दी है 10 मात्रक। आइए सवाल को देखिए कैसे बनाऊंगा। x1 मेरा 2 हो गया, y1 मेरा -3 हो गया, x2 मेरा 10 हो गया और y2 सवाल में y हो गया, ठीक ना। PQ मतलब दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है और यहां मैं दूरी फॉर्मूला सेटअप कर दूंगा। क्या कहती है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक। अब चलिए x1 के बदला में मैं 2 लिखूंगा और x2 मेरा 10 है का होल स्क्वायर प्लस y1 के बदला में -3 और माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक ना। 2 में से 10 गया, -8 का होल स्क्वायर और इधर मैं से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा हूं तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 हो गया। 8 8 64, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 y प्लस y स्क्वायर बराबर 10। अब इस रूट को हमें हटाना है तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, वर्ग कर देता हूं। वर्ग करने पर, ठीक है,
इधर हो गया वो वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 73 का होल स्क्वायर रूट में, इधर 10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 10 दहे के 100 पक्ष में गया इसीलिए, देन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब आप इसका फैक्टर निकाल लो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 है ना। अब मैं कहां बनाऊं, यहां बना दे रहा हूं, ठीक। चलिए वाई स्क्वायर और इसमें एक मिनट, अब मैं यहां कॉमन ले लूंगा, इस स्टेप में से वाई स्क्वायर वाई कॉमन निकाल लेता हूं, वाई प्लस 9 और इस स्टेप में से माइनस 3 कॉमन कर लेता हूं, तो वाई प्लस 9 बराबर 0, देन वाई माइनस 3 बराबर 0 और वाई प्लस 9 बराबर 0, तो वाई बराबर 3 और y बराबर माइनस 9, तो इस y का 2 वैल्यू निकला, 3 वैल्यू डालेंगे फिर भी p और q के बीच का दूरी 10 मात्रक, और अगर मैं माइनस 9 वैल्यू डालूंगा फिर भी p और q के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस 9। ये दोनों मेरा आंसर हो गया।